Download YK Books app now. 15वां अध्याय दयावान बने। आचार्य कहते हैं कि जिस मनुष्य का हृदय सभी प्राणियों के लिए दया से द्रवीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा, भस्म लेपन आदि से क्या लेना। गुरु ब्रह्मा है। आचार्य चाणक्य यह गुरु की महिमा और महत्व की प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी में कोई पदार्थ नहीं है। आशय यह है कि गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्रकाश करने वाला। ऐसा गुरु ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात पर ब्रह्म के समान है। एकाक्षर ओम को पर ब्रह्म माना गया है। यदि उसी एकाक्षर ओंकार का ज्ञान जिस गुरु ने करा दिया, तो उसके अतिरिक्त बचा ही क्या। दुष्टों का उपचार। आचार्य चाणक्य दुष्टों के उपचार के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्टों तथा कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही छोड़ देना। लक्ष्मी कहाँ नहीं ठहरती। यहाँ आचार्य चाणक्य लक्ष्मी की चंचलता की प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गंदे वस्त्र पहनने वाले, गंदे दांतों वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक सोए रहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु ही क्यों न हो। धन ही सच्चा बंधु। आचार्य कहते हैं कि संसार की यह रीति है कि यहाँ सारा कारोबार व्यापार पैसे यानी धन से चलता है। मनुष्य का जब कभी धनहीन हो जाता है, तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं। जब कभी संयोग से वह व्यक्ति फिर धनवान हो जाता है, तो उसे छोड़ जाने वाले वही संबंधी, सेवक आदि फिर उसके पास लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा बंधु है, जिसके होने पर संसार के सभी प्राणी अनुराग करते हैं और न होने पर आंख फेर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने सीमा निर्धारण कर दी है। वे कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से जुड़ा या कमाया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक रहता है। 11वें वर्ष में वह बढ़ा हुआ धन मूल के साथ भी नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सत्संगति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि योग्य स्वामी के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। शंकर के पास आने पर विष भी गले का भूषण बन गया, किंतु राहु को अमृत पिलाने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। आचरण। आचार्य कहते हैं कि भोजन वही है जो ब्राह्मणों को खिला लेने के बाद बच जाए। प्रेम वही है जो दूसरों पर किया जाए। बुद्धि वही है जो पाप न करे। धर्म वही है जिसे करने में घमंड न हो। भले ही मणि पांव के आगे लुटती हो और कांच सिर पर रखा हो, किंतु क्रय विक्रय के समय कांच कांच ही होता है और मणि मणि ही होती है। आशा यह है कि परिस्थितियों के कारण भले ही कभी मणि जमीन में पैरों के पास पड़ी हो और कांच सिर में पहुंच जाए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर मणि तो मणि ही है। तत्व ग्रहण। आचार्य कहते हैं कि शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनेक है, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसमें भी अनेक विघ्न है। इसलिए जैसे हंस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह काम की बातें ग्रहण कर लो तथा बेकार की बातें छोड़ दो। चांडाल कर्म। आचार्य चंडाल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो दूर से थककर घर में आए व्यक्ति को या बिना उद्देश्य से भी आ गया हो, तो उसे भी उचित सम्मान दिए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उस व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। मूर्ख कौन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक धर्म शास्त्रों को पढ़ाते हैं, फिर भी जैसे भोजन के रस को कड़छी नहीं जानते, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जानते। ब्राह्मण को मान दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भव सागर में यह विपरीत चलने वाला ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है। इसके नीचे रहने वाले तो तर जाते हैं, किंतु ऊपर बैठे हुए नीचे गिर जाते हैं। पराधीनता में सुख कहाँ।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह अमृत का कोष, औषधियों का पति, अमृत से बने शरीर वाला चंद्रमा सुंदर कांति वाला होने पर भी सूर्यमंडल में आने पर तेजहीन हो जाता है। दूसरे के घर में आने पर कौन छोटा नहीं होता। आशय यह है कि चंद्रमा का शरीर अमृत से बना है, वह अमृत का भंडार है और उसे औषधियों का स्वामी माना जाता है। उसकी सुंदरता अनूठी है। इतना सब होने पर भी सूर्य के उग आने पर वह फीका हो जाता है। उसका अमृत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। दिन सूर्य का घर है। दूसरे के घर में जाने पर किसी को आदर नहीं मिलता। पराए घर में सभी छोटे हो जाते हैं। पराए घर में रहना दुख ही देता है। आचार्य कहते हैं कि यह भंवरा कमल दलों के बीच रहता था और कमल दलों का ही रस पीकर अलसाए रहता था। किसी कारण परदेश आना पड़ा और अब यह कौरैया फूल के रस को ही बहुत समझता है। ब्राह्मण व लड़की। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण व लक्ष्मी के वैर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसने क्रुद्ध होकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया, जिसने गुस्से में मेरे पति को लात मारी, जो बचपन से ही अपने मुंह में मेरी वैरिणी सरस्वती को धारण करते हैं और जो शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मेरे घर कमलों को तोड़ते हैं, इन ब्राह्मणों ने ही मेरा सर्वनाश किया है। अतः मैं इनके घरों को छोड़े रहूंगी। आशा यह है कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगस्त्य भी ब्राह्मण थे। उन्होंने मेरे पिता समुद्र को ही पी डाला था। भृगु ऋषि ने मेरे पति के सीने में लात मारी थी। भृगु भी ब्राह्मण थे। सरस्वती से मेरा जन्मजात वैर है। इन ब्राह्मणों के बच्चे बचपन से ही सरस्वती की वंदना करने लगते हैं। शिव की पूजा के लिए सदा कमलों को तोड़ डालते हैं। कमल मेरे घर के समान है। इन्होंने मुझे अनेक प्रकार से हानि पहुंचाई है, इसलिए मैं इनके घरों में कभी नहीं जाऊंगी। प्रेम बंधन। आचार्य चाणक्य प्रेम बंधन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बंधन तो अनेकों है, किंतु प्रेम की डोर का बंधन अन्य नहीं है। लकड़ी में छेद करने में भी निपुण भंवर कमल के कोश में निष्क्रिय हो जाता है। दृढ़ता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कट जाने पर भी चंदन का वृक्ष सुगंध नहीं छोड़ता। बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं त्यागता। कोल्हू में पेड़ी जाने पर भी ईख मिठास को नहीं छोड़ती। इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। पुण्य से वश। आचार्य चाणक्य यश की प्राप्ति भी पुण्य से होने की बात बताते हुए कहते हैं कि एक छोटे से पर्वत को आपने हाथों से आसानी से उठा लिया, केवल इसी से आपको स्वर्ग तथा पृथ्वी में गोवर्धन कहा जाता है। आप तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं और मैं आपको अपने स्तनों के अगले हिस्से में धारण करते हूँ, किंतु इसकी कोई गिनती ही नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। तो क्या हे कृष्ण, यह भी पुण्य से मिलता है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।